ज़िंदगी ना एक पज़ल के जैसी है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर है, लेकिन उस पिक्चर के पीसेस कहीं ना कहीं खो गए हैं। तुम शायद कंफ्यूज्ड हो, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। बहुत कंफ्यूज्ड हो तुम इस टाइम पर। लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम खुद से ही पीछे हो जाते हो। और शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहाँ पर जाना है तुम्हें खुद ही नहीं पता। और फिर क्या होता है, फिर ओवर थिंकिंग का पहाड़ तुम्हारे सर पे गिर पड़ता है। और पता है सबसे बुरा कब लगता है, जब लोग कहते हैं चिल कर यार, सब ठीक हो जाएगा। पर एक्चुअली में ना तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। वो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का प्रेशर देना और इंस्टाग्राम पे सबकी फ़िल्टर वाली ज़िंदगी देख देख कर ना तुम शायद अपने आप को ही बोलते हो शायद मैं ही गलत हूँ और मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, नहीं तो सबकी लाइफ तो इतनी हैपनिंग है, वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी। तुम ये सब सोच सोच के थक गए हो ना, मैं समझ सकती हूँ। देखो, तुम कितनी भी रील्स देख लो, कितनी भी वंडरफुल लाइव्स देख लो जो तुम्हें इंस्टाग्राम पर दिखती है ना, मैं तुम्हें एक रियलिटी बताती हूँ। सबकी लाइफ में ना सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, जैसे कि तुम इस टाइम पर हो। बस डिफरेंस ये है कि कुछ ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और कुछ लोग कम कंफ्यूज्ड हैं। बस डिफरेंस इतना ही है। बट ट्रस्ट मी, कोई अपनी पूरी लाइफ ना फिगर आउट करके नहीं बैठा है, तो अपने आप को ना सबसे कंपेयर करना ज़रा बंद कर दो। बहुत सारे लोगों को अपना पैशन नहीं पता, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि अभी जॉब करना है या बिज़नेस करना है, बहुत सारे लोगों को अपने इमोशंस ही कंट्रोल करने नहीं आते हैं। एंड मैं बताऊं तो इट्स ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अभी से सब कुछ फिगर आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, सवाल ये नहीं है कि तुम लॉस्ट हो, सवाल ये है कि क्या तुम अपने आप को समझने के लिए रेडी हो। तो मैं तुमको 3 सिंपल और पावरफुल टेक्निक्स दूंगी जिससे तुम इस फीलिंग से बाहर आ सकते हो और तुम्हारी ये बहुत मदद भी करेंगे। तो लेट्स डाइव टू द फर्स्ट पावरफुल टेक्निक, दैट इज़ क्लैरिटी। एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। जब तुम सोचते हो ना तो दिमाग तुम्हारे 1000 आइडियाज़ देता है, 1000 तरीके बताता है कि ये काम कैसे हो सकता है। लेकिन अगर तुम एक भी स्टेप नहीं लोगे और सिर्फ सोचते रहोगे तो फिर क्या फ़ायदा उन इतना सारा सोचने का, इतनी सारी ओवर थिंकिंग करने का। और अगर तुम एक छोटा सा भी स्टेप लेते हो ना तो तुम्हें पता नहीं है क्या मिरेकल हो सकता है। और वो मिरेकल क्या है पता है, धीरे धीरे तुम्हें क्लैरिटी आने लग जाएगी कि तुम्हें एक्चुअली में करना क्या है। क्योंकि जब तुम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करोगे ना एक साथ, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में वो चीज़ जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए है कि नहीं। जैसे कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले, इस वाली नीश को स्टार्ट करने से पहले दूसरी बहुत सारी नीश पे ट्राई कराए, तो वो मेरे को मज़ा नहीं आया करने में और मतलब इतना अच्छा इंटरेक्शन भी नहीं हो पाया ऑडियंस के साथ। तो मैंने अपनी नीश बदली बहुत सारी बार। मैंने क्विट नहीं किया, मैंने सोचा नहीं बैठ के कि यार ये करूँ। मैंने ट्राई करा हर एक नीश, तब जाके मैं इस नीश पे आई और मुझे पता चल रहा है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो तुम भी जितने भी आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, उन्हें ट्राई करो एक एक करके, तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि क्या तुम्हारे लिए ये ठीक है या नहीं। खाली बैठने से और सोचने से कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू ट्राई। तो छोटी सी स्टार्ट करो, जैसे कि कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी रैंडम आइडिया पे काम करना शुरू कर लो या जर्नलिंग स्टार्ट कर लो, इससे भी बहुत क्लैरिटी मिलती है। बस ये बात है कि स्टार्ट करो, यू शुड स्टार्ट। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट हैव टू बी परफेक्ट, यू शुड स्टार्ट फर्स्ट। परफेक्ट तो हम बाद में भी कर सकते हैं। फिर देखना तुम्हें अपने लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी कैसे आती है। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट। दूसरा पावरफुल तरीका, अपने थॉट्स को ना एक दोस्त की तरह ट्रीट करना शुरू करो, दुश्मन की तरह नहीं। अब तुम पहले मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त ऐसे थॉट्स रख रहा है जैसे कि मैं बहुत बेकार हूँ, मुझसे होगा नहीं, मैं कैसे करूँगा, ये वो, जीवन की क्लैरिटी नहीं है और अपने आप को ही वो इतना ज़्यादा गलत बोल रहा है, तो तुम क्या करोगे बताओ। तुम यही करोगे ना, भाई शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं है, तू कर सकता है। मतलब उसको एक तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस देने की कोशिश करोगे। तो तुम अपने आप के साथ ऐसा क्यों करते हो बताना ज़रा। तुम अपने आप के दोस्त नहीं हो, मतलब और सबके साथ तो इतना प्यारा प्यारा बिहेव करना, लेकिन अपने आप के साथ ही इतना गंदा बिहेव करना, वाई
बेसिकली तुम उसको समझाते ही ना कि ऐसा कुछ नहीं है, तू कर सकता है। तो खुद के थॉट्स के साथ भी वैसा ही बनो, उन्हें समझने की कोशिश करो, और अगर वो नेगेटिव आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिव से चेंज करके देखो। उन्हें जज मत करो, बस सुनो और उन्हें कंपैशन देने की कोशिश करो, ठीक है। थर्ड पावरफुल तरीका, सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा और शायद मिलना भी नहीं चाहिए। देखो, तुम्हारा करियर, तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, सब कुछ एक साथ तुम्हारी ज़िंदगी में सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। एक बार में ना एक बात पे फोकस करो, ठीक है। पहले सक्सेसफुल हो जाओ, फिर दूसरी चीज़ों के बारे में सोचो। तो ज़िंदगी ना एक बुफ़े की तरह है जिसमें सब चीज़ एक एक करके मिलती है, और जब तक नहीं मिलती तब तक एन्जॉय व्हाट्स ऑन योर प्लेट। तो ये थे मेरे कुछ 3 पावरफुल तरीके जो मैंने भी इस्तेमाल करे हैं। मतलब मैं भी पता है बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती थी, और पता नहीं कंफ्यूज हो के ओवर थिंकिंग में खो के पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाती थी। लेकिन फिर मैंने ये 3 मेथड्स जब ट्राई किए तो इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ भी शेयर कर देते हैं। अब तुम एक्शन लोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। तो तुम्हें ये 3 जो मेथड्स हैं ना वो अप्लाई करने पड़ेंगे, उन्हें करना पड़ेगा, तभी तुम इस कन्फ्यूजन वाली स्टेट से बाहर आके एक बेटर स्टेट में जा पाओगे। और मैं तुम्हें पहले ये भी बता दूं कि अगर तुम्हारा अभी भी क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो इट्स फाइन। कोई तुम्हें यहाँ जज नहीं कर रहा, और जो जज कर रहे हैं प्लीज़ उनको शट अप बोल दो। एक्चुअली उन पे ध्यान ही मत दो, मैं तो ये कहती हूँ उनको जो करना है, उनको जो बोलना है बोलने दो, तुम अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। यू डोंट हैव टू फिगर आउट ऑल, यू जस्ट नीड टू पॉज, ब्रीथ एंड हैव पेशेंस, ठीक है। और ये सबसे ना अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो। तुम्हारी स्टोरी ना अभी चल रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी के चैप्टर 20 से अपना चैप्टर नंबर 5 कंपेयर कर रहे हो। ये क्या है भाई, वो तुम्हारी फेज से जा चुका है, वो चैप्टर नंबर 5 से ऑलरेडी निकल चुका है, इसकी वजह से वो चैप्टर नंबर 20 तक पहुंचा है। तुम भी इस फेज से निकल के चैप्टर 20 तक क्या चैप्टर 100 तक भी पहुंच सकते हो। तो बस जीवन में क्लैरिटी लानी है तो ये थोड़े से एक्शंस मैंने जो तुम्हें करने के लिए दिए हैं ये करो, और अपने आप पे सबसे पहले तो विश्वास करो कि तुम कर लोगे। और इस कन्फ्यूजन वाली स्टेट में सब रहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। जो सक्सेसफुल हुआ है ना, बहुत ज़्यादा बिलियनियर बन गए, वो भी इस स्टेट से जा चुके हैं, तो इसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो अपने आप पे विश्वास करो, और मैंने जो 3 स्टेप्स बताए उन्हें फॉलो करने की कोशिश करो। शायद तुम्हें क्लैरिटी आए, और अपने आप पे डाउट करना छोड़ो और अपने आप पे विश्वास करो, और मैंने जो 3 स्टेप्स बताए उन्हें फॉलो करो। और अगर कमेंट करके तुम बताना चाहते हो कि तुम क्या करने वाले हो इन 3 स्टेप्स को, और मतलब अगर तुम्हें कुछ भी कमेंट करना है तुम कर सकते हो। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप कि तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा सा अच्छा लगा हो, और मेरे ये 3 स्टेप्स तुम्हें पसंद आए हों। अगर आए हैं तो लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।